जी अस्सलाम वालेकुम। वो बेसिकली क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो गई थी, तो इस वजह से उसको दोबारा सेट करके हमने लगाया है। तो अभी हम किताबों के हवाले से जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने बांगे दरा के हवाले से पढ़ा कि ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल किताब है, जिसमें पहला हिस्सा जो है मुंतखब कलाम है 1905 तक का, दूसरा हिस्सा 1905 से लेकर 8 तक का जो हिस्सा जो क़याम यूरोप का ज़माना है, तीसरा हिस्सा जो है वो इकबाल की 1908 से लेकर 24 तक का जमाना है, वो वापसी का दौर है। अब इसके अंदर जो है 3 हिस्सों में मुख्तलिफ नज़में हैं, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दो। हम अभी ये बात करेंगे इस हवाले से, और हिस्सा सोम तवज्जो कीजिएगा। हिस्सा अव्वल में पहले हिस्से में ये सारे याद ना भी रहे तो इतना मसला नहीं है, मगर ये जरूर याद रहे कि कौन सी नज़म किस किताब के अंदर मौजूद है। ठीक है, पहले हिस्से में कुल 49 इसमें नज़में हैं, और पहले हिस्से की सबसे पहली नज़म जो है वो हिमालय है। ये इकबाल की पहली नज़म है, ये आपको पता भी होगा। अब एक बात तो ये तय हुई, ये जो बागे दरा किताब है, एक तो बागे दरा पब्लिश कब हुई है, ये 1924 में, और इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 49 नज़में हैं, और 49 नज़मों की जो पहली नज़म है वो इकबाल की भी पहली नज़म है, वो हिमालय है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद पहले हिस्से की जो आखिरी नज़म है, पहले हिस्से की आखिरी नज़म है वो है इल्तिजाए मुसाफिर। इल्तिजाए मुसाफिर ये पहली हो गई और ये आखिरी, मगर ये पहले हिस्से की। अब बेसिकली इल्तिजाए मुसाफिर जो है वो नज़म अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे एक ये नज़म लिखी थी, इल्तिजाए मुसाफिर। ठीक है, तो पहले हिस्से में कुल 49 नज़में हैं, और गज़लें इसमें बनती हैं 13। गज़लें इसमें बनती हैं 13। ये एक मारूफ से अंदाजे के मुताबिक और उसके मुताबिक आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट किताबों से उठाई हुई मालूमात है। अब दूसरे हिस्से को देखते हैं। इसमें कुल जो नज़में हैं इसमें वो बनती हैं, और गज़लें हैं, नज़में बनती हैं कुल 24 और गज़लें हैं 7, यानी कि पहले हिस्से के बनिस्बत ये हिस्सा छोटा है। अब दूसरे हिस्से की पहली जो नज़म है, पहली नज़म, दूसरे हिस्से की पहली नज़म वो है मोहब्बत, और आखिरी जो है वो सकलिया। ठीक है, आखिरी हिस्से। अब हिस्सा सोम में आप देखते हैं तो कुल गज़लें हैं 8 गज़लें, और नज़में मौजूद हैं यहां पे इकबाल की वो 70, और इसमें कुछ किताब भी मौजूद है, किताब भी मौजूद है, वो है 29। अब इसमें पहली नज़म जो है इसमें आती है, पहली नज़म वो है बिलादे इस्लामिया। देखिए, इसमें हमें ये चीजें भी याद हो रही है कि पहली नज़म कौन सी, आखिरी नज़म कौन सी हिस्से में, और दूसरी सबसे अहम चीज जो याद हो रही है ना, हमें वो चीजें याद हो रही है कि यहां पे हम देख रहे हैं कि इसमें ये नज़में किस किताब के अंदर है। अब जैसे कि हिमालय है, आखिरी इल्तिजाए मुसाफिर जो आखिरी नज़म है, और ये भी हमें पता चल रहा है कि ये किसके हवाले से लिखी गई है। ये चीजें आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके साथ एक सवाल ही बल्कि कई सवाल जो है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें कुल नज़में बनेगी। इसकी पहली नज़म जो मैंने बता दी बिलादे इस्लामिया, और आखिरी नज़म जो है वो बड़ी मारूफ है, तुलुए इस्लाम। आखिरी नज़म तुलुए इस्लाम, ये बड़ी मारूफ नज़म है। तो अब यहां तक हमें यह पता चल गया कि पहले हिस्से की पहली और आखिरी नज़म कौन सी है, गज़लें कितनी है, नज़में कितनी है। अब कुल नज़में बनती है 143, कुल नज़में बांगे दरा की 143, कुल गज़लें बनेगी 28,
और इसमें किताब जो है वो 29 बनेंगे। किताब कितने बनेंगे? 29। तो ये है बांगे दरा की किताब, जिसके अंदर इस लिहाज से मुख्तलिफ जो है नज़में, गज़लें, आखिरी और पहली नज़में यहां पे बयान है। अब एक और चीज यहां पे देखने वाली है, वो है यहां की कुछ और नज़में, जैसा कि बांगे दरा के अंदर मौजूद है इसकी, और उसमें जो नाम आता है खिज़्र राह का, ये अगरचे बाले जिब्रील के हवाले से आता है, वो हम तवील नज़मों के हवाले से बात करेंगे। इसमें कुछ शख्सियात भी हैं, यानी कि कौन कौन सी शख्सियात का जिक्र इसके अंदर आता है। मिर्ज़ा गालिब का, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, मिर्ज़ा खान दाग का, स्वामी राम का, अब्दुल कादर के नाम, फातिमा बिनते अब्दुल्ला, गुलाम कदर रोहेला का, शिबली हाली, सदीक उर्फी, शेक्सपियर और हमायूं, इन तमाम के नाम जो है वो इसके अंदर जो है वो आते हैं। सो आप इस हवाले से इसको देख सकते हैं, और तुलू इस्लाम जो है वो इसकी एक अहम नज़म है। जी अभी हम मजीद जिक्र करते हैं। जी अब दूसरी किताब है और दूसरी नज़म के हवाले से बात कर ले। किताब है जी वो ज़र्ब कलीम है। ज़र्ब कलीम, ज़र्ब कलीम बेसिकली 1936 के अंदर शाया हुई, और ये उर्दू की किताब है, और इसका पहला नाम जो है वह सूरे इसराफील। सूरे इसराफील इस किताब का पहला नाम था, सूरे इसराफील। 1936 में छाई, 6 हिस्सों पे मुश्तमल है। 6 हिस्सों पे ये मुश्तमल किताब है। इसके मुख्तलिफ 6 हिस्से क्या हैं? सबसे पहले है जिसके अंदर इस्लाम और मुसलमान, एक। दूसरे नंबर पर है तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत। तीसरे नंबर पर है औरत, औरत, और इसमें 9 नज़में मौजूद हैं। औरत 9 नज़में इसमें मौजूद हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है अदबियात, अदबियात, और इसमें 40 है। 5वें नंबर पर है यह है सियासियात, मशरक़ो मगरिब, मशरक़ो मगरिब सियासियात, और इसमें 35 है। अब इसमें जो अहम अहम नज़में हैं इस किताब की, वो है औरत, तालीम, ये अहम अहम नज़में ज़र्ब कलीम के भी बता रहा हूं। कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में, जिहाद, मर्द मुसलमान, इश्तराकियत, फनून लतीफा पे, यानी कि ये उन्होंने नज़में लिखी हैं। तो ये वो हिस्सा है जो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की एक अहम किताब ज़र्ब कलीम है, उसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। इसको आप ज़हन में रख सकते हैं। अब आप अल्लामा इकबाल की तीसरी किताब जो है उर्दू की, वह है बाले जिब्रील। उर्दू की किताब है, 1935 में लिखी जाने वाली, और पहला नाम इसका है निशाने मंजल। निशाने मंजल, ये इसका पहला नाम है, और इसमें कुल 70 नज़में हैं, कुल 70 नज़में, और इसमें किताब जो है वो 42 है। किताब क्या होता है ये हमने बताया। अब इसकी जो मशहूर मारूफ नज़में हैं वो कौन कौन सी हैं, अहम नज़में। अच्छा, यहां पे आप सब ने, मैंने ये एक असाइनमेंट भी बनानी है आज, तो आप सबको कम से कम हम इकबाल की जो 20, 22, 25 मशहूर मारूफ नज़में हैं ना, उन तमाम नज़मों का खुलासा आप लोगों ने रेडी करना है। इसका फायदा ये होगा कि हर बंदा करेगा तो एक एक,
मगर जब सारे लोग आप कर लेंगे तो हम ग्रुप में शेयर करेंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि सारे लोग अगर उसको उसमें से 5-6 पढ़ेंगे तो आप उसके खुलासे बता सकेंगे। ये खुलासा अगरचे आपको टेस्ट के अंदर भी काम आने वाला है, मगर सबसे ज्यादा जो आपको काम आएगा वो आपके इंटरव्यू के वक्त काम आएगा। तो इसकी मशहूर मारूफ नज़्में है मस्जिद कुर्तुबा, मशहूर नज़्म है। इसके अलावा ज़ौक़ो शौक इसकी नज़्म है। साकीनामा, जिब्रील इब्लीस आदम का, जावेदनामा। इसके अलावा जो नज़्म है तारक की दुआ, बड़ी मशहूर नज़्म है तारक की दुआ। फरमाने खुदा, तारक की दुआ, फरमाने खुदा। और हिस्पानिया, और आखिरी है रूहे अर्जी, इस्तिकबाल करती। ये इकबाल की वो नज़्में हैं जो बाले जिब्रील में शामिल हैं। और बाले जिब्रील उर्दू की एक किताब है जिसके अंदर जो मुख्तलिफ नज़्में, कुल 70 नज़्में हैं और किताब 42 है। मगर हमारा सारा टॉपिक नहीं है, हमने सिर्फ चंद एक मारूफ याद रखनी है। और इसमें भी मस्जिद कुर्तुबा, ज़ौक़ो शौक, साकीनामा, जावेदनामा, तारक की दुआ और इस्पानिया, ये सबसे ज्यादा मारूफ नज़्में हैं। तो इसमें से इंशाअल्लाह ताला इन नज़्मों को जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। अब इकबाल की जो फारसी की कुतुब है उनके हवाले से देखते हैं इकबाल की फारसी की कुतुब। अब है सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं जावेदनामा। आपको पता अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम भी जावेद था। ये मुनफरद और मुकाम हासिल रखती है, फारसी अदब की एक उम्दा किताब है। और इसके अंदर 1823 अशार है, 1823 अशार है जिसके अंदर ये जो किताब है जावेदनामा। अब ये जावेदनामा शाया हुई है 1932 को ये शाया हुई। अब अल्लामा इकबाल ने जावेद इकबाल के नाम से इसको मंसूब किया है और असली और फर्जी किरदार यहां पे बयान किए। ये बड़ी और तरह से नज़म है। और तमहीद के अंदर आसमान और जमीन के जो फरिश्ते हैं और उनका एक खाका बयान किया है। फिर फलक के लिहाज से यहां पे जिक्र किया है कमर, और फलक में कुछ आगे वो सियारे जो है उनका जिक्र किया है। अताद अफगानी उससे मुराद है। फलके ज़ोहरा यानी कि मुख्तलिफ फलक इन्होंने यहाँ पे तजवीज़ किए हैं जिसके साथ कुछ लोगों को मंसूब किया है। तमहीद में जो आप आसमान और ज़मीन के फरिश्ते और वो ज़मीन व मकान के उनको बयान किया है। फिर फलक से मुराद कमर के हवाले से फलके अतार्त हैं, अफगानी हैं। फलके ज़ोहरा कदीम कौमों के जो 10 देवता हैं उनके बारे में। फलके मरीखी हैं, इससे मुराद वो दानश्वर लोग लेते हैं। और फलके मुश्तरी जिसमें मंसूर हल्लाज वगैरह थे वो इसमें शामिल है। फलके ज़ोहल जो है उससे मुराद दोज़खी और खूनी लोग, यानी कि ये वो मुख्तलिफ एक किस्में इसमें की हैं। और अल्लामा इकबाल की ये जो किताब है फारसी अदब की एक अहम किताब है जिसको आपने मुख्तलिफ फर्जी किरदारों के साथ जिक्र किया है। तो ये फारसी अदब की लिखी जाने वाली 1932 में शाया हुई अल्लामा इकबाल की ये किताब जावेदनामा। इसके बाद है अर्गमान हिजाज। अच्छा, ये बड़ी मारूफ किताब है अर्गमान हिजाज, और ये आखिरी किताब ही है। अर्गमान हिजाज 1938 में शाया हुई और हिजाज का तोहफा इस किताब का माना है। अर्गमान हिजाज के भी दो हिस्से हैं और एक हिस्सा फारसी में मुश्तमिल है। एक हिस्सा क्या है? फारसी में, और दूसरा है उर्दू में। अब जो फारसी हिस्सा है इसमें 394 रुबाइयात, ठीक है। और जो उर्दू हिस्सा है इसमें 13 रुबाइयात हैं और इसके साथ जो है 12 नज़में हैं। अब यहां पे आप ये देखें कि इसकी जो तवील नज़म है, बड़ी मारूफ नज़म है,
इबलीस की मजलिसे शूरा, इबलीस की मजलिसे शूरा, ये इकबाल की बड़ी तवील नज़म है जो कि किताब रहमान हिजाज के अंदर शामिल है। इसके अलावा और भी कुछ नज़में हैं जिसको हम बूढ़े बलोच को नसीहत, आलमे बरज़ख और दोस्ती की मनाजात और हजरत इंसान, और ये कहा जाता है कि हजरत इंसान इकबाल की आखिरी नज़म भी है, हजरत इंसान इकबाल की आखिरी नज़म भी है। ये किस किताब में शामिल है? हजरत इंसान आखिरी नज़म भी, और ये अरगमान हिजाज के अंदर शामिल है, 1938 में शाया होने वाली हिजाज का तोहफा इसका लफ्जी माना है। इसके बाद इकबाल की जो दीगर किताबें हैं फारसी की, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे आती है प्याम मशरक। अच्छा, प्याम मशरक जो है ये भी फारसी की किताब है, 1923 में शाया हुई, 1923 में। और ये कह लें कि इकबाल की ये तीसरी किताब थी और इकबाल की मुश्किल तरीन किताबों में से ये एक अहम किताब है। और आपने इसका इंतसाब अमीर अब्दुल्ला के नाम लिखा, अमीर अब्दुल्ला के नाम आपने इंतसाब लिखा। दिबाचा इस किताब का उर्दू में है, दिबाचा, ये किताब फारसी की है, दिबाचा इसमें उर्दू में है। फारसी की ये तीसरी किताब है लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की। अब इसमें सरजमीने मशरक से एक पैगाम, इस किताब का नाम है सरजमीने मशरक से एक पैगाम, और इसके अंदर जो है रफी के शायर गोटे के जवाब में जो है इन्होंने ये किताब लिखी थी। और इसकी मशहूर व मारूफ नज़्में जो है वो कश्मीर, इसके बाद है गनी, ये इसकी नज़्में मारूफ, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी किताब है वह ज़ुबूर अजम। अजम असल में बेसिकली गूंगे को कहते हैं, ठीक है। तो इसके भी दो हिस्से, पहले हिस्से में ज़ुबूर अजम के ये 1927 में शाया। अब इसके दो हिस्से, पहले हिस्से के अंदर, पहले हिस्से में क्या क्या चीजें हैं? 66 गजलें हैं, पहले हिस्से में 66 गजलें, और दूसरे में कितनी बनती हैं? 75, दूसरे में 75 गजलें, ये दूसरा हिस्सा। पहले में 66 गजलें, दूसरे में 75 गजलें हैं। अब बंदगी नामा, गुलशने रास, बंदगी नामा, गुलशने राज जदीद, ये मसनवियां है इकबाल की जो इस किताब के अंदर ज़ुबूर अजम के अंदर शामिल है, ये मसनवियां है। अब इसका जो अजमी जुबान में पहले नगमात शानदार अंदाज में यहां पे लिखे गए हैं, और दूसरे में पहले हिस्से में जो शायर अल्लाह से मुखातब हो रहा है, खुदा से मुखातब हो रहा है, और दूसरे हिस्से में शायर जो है वो इंसान से, बड़ी नो इंसान से मुखातब हो रहा है। तो इसके दो हिस्से, और इस किताब के अंदर एक बड़े पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुशहाली का भी जिक्र किया गया। उसकी वजह यह है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो जुबान थी वो बहुत मीठी थी, खुशहाल जुबान वाले थे। तो इस नबी का जिक्र भी ज़ुबूर अजम के अंदर किया गया है। तो अरबी अजमी जुबान में नगमात, आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद इकबाल की वो बड़ी मारूफ किताबें जिसने तहलका बचाया और खुदी की जो मुख्तलिफ अदवार है वो तय करती हुई वो एक कामयाबी को पहुंची, वो है असरारे खुदी, असरारे खुदी। और इसके साथ रमूज बेखुदी, रमूज बेखुदी, ये दो किताबें हैं जिस की वजह से इकबाल ने खुदी के फलसफे को परवान चढ़ाया। और 1920 के अंदर निकलसन ने ही असरार खुदी का तर्जमा भी किया है। अब खुदी का माना है, असरार खुदी का माना है खुदी के राज भेद, खुदी के भेद, ये है असरार खुदी का माना। ये पहली
फारसी मसनवी है अल्लामा इकबाल की, पहली फारसी मसनवी अल्लामा इकबाल की सबसे पहली फारसी मसनवी है। और दोस्तों से इसके बारे में आपने अपने दोस्तों से मशवरे किए। ख्वाजा हसन निजामी का जो तजवीज़ करदा नाम जो है ना वो असरार खुदी है। ये किसका है? ख्वाजा हसन निजामी। ख्वाजा हसन निजामी का ये तजवीज़ करदा नाम असरार खुदी है जो कि अल्लामा इकबाल ने रखा था। और इसी तरह ये शाया हुई, लिखी गई है 1915 में। 1915 में उर्दू में इसका मुकदमा था, दूसरी इशात में इसको हज़फ कर दिया गया मुख्तसर करके, मगर तीसरी इशात में वहां पे सब कुछ हज़फ कर दिया। अदब बराए जिंदगी के नाम से यहाँ पे एक टॉपिक जो है ना वो असरार और रमूज के नाम से इसको शाया किया गया। और ये असरार और रमूज के नाम से ये दोनों जो किताबें हैं वो शाया हुई हैं 1923 में। असरार और रमूज ये 1923 में ये शाया हुई है। और रमूज़े बेखुदी में खुदी के हालात है, ठीक है, ये 1918 की किताब है। ये भी फारसी की खुदी, कौमी खुदी के हालात इसके अंदर मौजूद है। कौमी खुदी के इसमें मौजूद है। और बेखुदी से बेअमली के माने रखती है। बेखुदी वो कहते हैं कि बेअमली के माना रखती है। तो इसके बाद ये दोनों किताबों को मिला के ये असरार और रमूज़ के नाम से किताब जो है वो 1923 में जो है वो शाया हुई अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें इकबाल के मशहूर खुतबे। वैसे इन खुतबों की तादाद जो है वो मेरे मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक जो है वो 6 खुतबे हैं, मगर बाद जगहों पे इसको 7 भी लिखा गया है, ठीक है। खुतबात है ये, आपको पता है मद्रास के अंदर ये खुतबे दिए गए थे, ठीक है, हैदराबाद दक्कन में। और इस खुतबों की तादाद 6 या 7 है। मुख्तलिफ खुतबे हैं, उनके माने लिख लेते हैं। सबसे पहले इल्म और मजहबी मुशाहिदात। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पेपर के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि इकबाल का पहला खुतबा किसके बारे में, ये पूछा जा सकता है। दूसरा या तीसरा ये पूछा जा सकता है, या जो कोई मारूफ नाम होगा ना वो पूछा जा सकता है। मुमकिन है ये आपको ना भी पूछा जाए। ऐसे सवालात इंटरव्यू के लिए भी होते हैं। सो हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं और इस लिहाज से हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो आपको क्लियर हो। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इल्म और मजहबी मुशाहिदात एक। दूसरे नंबर पर आता है कि यहाँ पे मजहबी मुशाहिदात, मैं लिखता नहीं हूं, बोल देता हूं, मुशाहिदात का फलसफियाना मेयार। मजहबी मुशाहिदात का फलसफियाना मेयार। तीसरा है ज़ाते इलाही का तसव्वुर और हकीकत दुआ, ठीक है। अब इन खुतबात के जो मुतरजम है, तरजम वो है सैयद नज़ीर न्याजी। नज़ीर न्याजी वो इसके मुतरजम है, उन्होंने इसका तर्जमा किया। ये बेसिकल इंग्लिश में थे। 5वें नंबर पर है खुदी जबरो कदर हयात बादल मौत। चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर है इस्लामी सकाफत की रूह। 6ठे नंबर पर है इज्तिहाद फिल इस्लाम। इज्तिहाद फिल इस्लाम। और ये 7वां, या इसको मिक्स कर दिया जाता है, वो कहा जाता है क्या मजहब का इम्कान है, क्या मजहब का इम्कान है। तो ये 6 खुतबे 1930 में शाया हुए। इसको कहते हैं तश्कीले जदीद इलाहियात इस्लामिया। और एक खुतबा इलाहाबाद है, ठीक है। इस तरह ये 7 बन जाते हैं। तो मद्रास और मैसूर, हैदराबाद, दक्कन, इंग्लिस्तान और अलीगढ़ के जो मारूफ खुतबे हैं वो 6 खुतबे बनते हैं। खुतबात मद्रास के नाम से वो किताब है। और बज़्म इकबाल लाहौर में भी ये शाया पढ़े गए हैं। तो ये किस नाम से आज मौजूद है? तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया। तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया। ये 1934 में पहली बार किताब छपी है। ये इकबाल के खुतबों पे मुश्तमिल एक किताब है जो आज मौजूद है। तो इसका तर्जमा किसने किया था? सैयद नज़ीर न्याजी ने खुतबों का तर्जमा किया था। तो इकबाल के ये खुतबात जो है वो बड़े मारूफ है। इनके हवाले से भी आपने ज़हन में रखना है।
अब जी हम पढ़ते हैं ईरान में अल्लामा इकबाल का जो पीएचडी का थीसिस है, पीएचडी का रिसर्च वर्क, अब है ईरान में माबाद तिबियात का इर्तिका, ये टॉपिक है इकबाल का। और म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी की, वहां से फलसफा और दीगर उलूम मुजर्रद पर यह बहस की गई है। फारसी, अरबी, फलसफे और यूरोपीय जुबान पे माहिर होना थीसिस के लिए और पीएचडी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लाजमी था, उसका माहिर होना। तो फिर जब इकबाल ने अरबी में, फारसी में, इंग्लिश में जब ये जुबानें पढ़ी हुई थी, तो उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को इसमें कोई ज़रा भी दिक्कत ना आई। और फिर आप बर्लिन के कुतुब खाने, बर्लिन जो है वो जर्मनी का कैपिटल है, बर्लिन के कुतुब खानों में असली अरबी और फारसी कुतुब को पढ़ा आपने, और फिर जर्मन कुतुब के हवाले भी अपने थीसिस में दिए, और 6 अबवाब पर मुश्तमिल है। और इसके अंदर ज़रतुश्त का भी जिक्र किया गया है। ज़रतुश्त जो कि फारसी मजहब के एक अहम रहनुमा है, ज़रतुश्त जो है उनके हवाले से। तो 6 अबवाब पे मुश्तमिल ये एक आपका मकाला था, जिसकी बुनियाद पे 1907 यानी कि 1908 को आपको जो है ना पीएचडी का मकाले पे लिखने पे आपको डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो जारी की गई है। तो ये इकबाल की जो डिग्री थी और मारूफ आपकी किताबें थी। अब सिर्फ 3 मारूफ नज़्मों का जिक्र करेंगे और बात मुकम्मल करते हैं। अच्छा जी, अब हम 3 नज़्में हैं उसका जिक्र करेंगे। इकबाल की जो मारूफ कुतुब हैं उन्होंने उनका मुताला किया। अब है खज़र राह, खज़र राह। अब खज़र राह जो है ये अंजुमन हिमायत इस्लाम के 27वें इजलास अंदरून शेरावाला गेट, वहां पे ये दरवाज़ा, वहां पे ये नज़म पड़ी गई थी। क्योंकि लाहौर के जो आपको पता है आई थिंक 12 दरवाजे हैं, बड़े मारूफ दरवाजे हैं, मोची गेट, भाटी गेट, शेरावाला गेट, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1922 में, 13 अप्रैल 1922 को ये नज़म पड़ी है। कौन सी? खज़र राह। अब इस नज़म के अंदर जो हालात थे वो जंग अजीम के बाद वाले हालात थे। अपना माइक म्यूट कर लीजिए जी। जी, तो जंग अजीम चूंकि उस वक्त हुई थी, जंग अजीम अव्वल आपको पता है 1914 था, 1919 रही है, ठीक है। और उसके बाद मुसलमानों पे जवाल आए, खिलाफत इस्लामिया जब वो बिखर गई, तो जंग अजीम के बाद के हालात थे और मुसीबतें बन के मुसलमानों पे उभरी थी। इस वजह से इकबाल की जब खज़र राह जो नज़म पड़ी थी, वो खज़र, इससे मुराद वो नबी हैं जो राह लगाने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो इकबाल खुद भी रोए, मजमा को भी रुलाया, और जो मुसलमान हैं अरब फरास में फंस गए थे, और अमृतसर में उन दिनों जो सान्या जलियांवाला बाग है वो हो चुका था, और चिल्ली जो यूनान सबरना ले गया। तो इस तरह जो है ना मुसलमानों के जो इलाके थे वो बांट दिए गए, और मुसलमानों को अब एक रहनुमा की ज़रूरत थी जो राह लगाने वाला था। तो इस लिहाज से इकबाल ने ये नज़म पढ़ी, और मुसलमानों की जो उस वक़्त के हालात थे, उस वक़्त इकबाल रोए। साहिल दरिया पे मैं एक रात था महवे नज़र, गोशा दिल में छुपाए एक जहां इस तरह। ये जवाब खिज़र था कि आपने वहाँ पे जो मुसलमानों के हालात जो उस वक़्त पूरी दुनिया में गुजर रहे थे उनका जिक्र वहाँ पे किया। तो इस नज़म के अंदर जो जंग अजीम के बाद जो होने वाले हालात हैं, मुसलमानों पे जो सख्तियाँ थी और मुसलमान जिस तरह जो है फंस चुके थे, उस हवाले से यहाँ पे जिक्र किया गया।
अब इसके बाद दूसरी नज़म है तुलुए इस्लाम। तुलुए इस्लाम जो है 31 मार्च यानी कि अगले साल ही 1923 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना इजलास में पड़ी। और इस वक्त में चूंकि अरबों के अंदर भी कुछ तहरीकें उठ रही थी और तुर्की के अंदर जिसकी सल्तनत को पारा पारा किया गया, तुर्की के अंदर मुस्तफ़ा कमाल की जो तहरीक है वो उठ रही थी। और इकबाल देख रहे थे कि मगरब इकट्ठा था उस वक्त जब मुसलमानों के हिस्से तोड़े गए, और मगर इत्तेहाद जो यहाँ पे नजर आ रहा था वो एक तुर्की के अंदर नजर आ रहा था, वो है मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में इत्तेहाद नजर आया। तो इकबाल ने तुलुए इस्लाम के हवाले से वहाँ पे नज़म पढ़ी कि मुसलमानों को उनकी जो खोई हुई अजमत रिफ्ता है वो मिलने के जो है वो इम्कान नज़र आने शुरू हो रहे थे। तो इस हवाले से अगले साल अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना इजलास में आपने ये नज़म पढ़ी है, दलील सुबह रोशन है सितारों की तंग ताबीब, उफक से आफताब उबर गया दौरे गिरा ख्वाबी। तो ये इकबाल वहाँ पे अपने अशार में मुसलमानों के हवाले से इत्तेहाद और इत्तफाक की जो इलामत समझे जाने वाले और इस चीज़ को मुसलमानों की कामयाबी समझने वाले इकबाल थे, और उन्होंने ये नज़म पढ़ी थी। आखिरी नज़म जिसका भी जिक्र करेंगे वह इब्लीस की मजलिस शूरा। इब्लीस की मजलिस शूरा। अब इब्लीस की मजलिस शूरा जो है ये एक बड़ी अहम नज़म है जो कि बांगे दरा के अंदर मौजूद है। अब इसमें आप देखते हैं कि 5 मुख्तलिफ मशीर हैं जो मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए गए। ये नज़म अंग्रेजी शायर मिल्टन की मशहूर रिज़मिया नज़म पैराडाइज लास्ट उसके अंदर यानी उससे माखूज है, और गुमशुदा जन्नत, ठीक है, पैराडाइज लास्ट गुमशुदा जन्नत, और उसकी जो मुशाबत रखते हैं कि वो कहते हैं कि ये मजलिस जो है ना ये शयातीन से मुशाबत रखती है, जो सियासी फिक्र आफाकी सतह पे फाशिज्म है, मुलूकियत है, गुलामी है, जमहूरियत है कहीं पे, और मगरबी जमहूरियत के तरफदार ना होने के बावजूद भी इर्तका को बका के लिए समझते थे। तो यानी कि इकबाल की ये जो नज़म है ये भी मुसलमानों के लिए और सियासी फिक्र के लिए, और एक जो निज़ाम चल रहा था फाशिज्म का, गुलामी का, और फिर एक बरसगीर की जमहूरियत है, एक मगरबी जमहूरियत है, तो उन सब पे जो है इकबाल जो है तनकीद करते हुए उन्होंने ये नज़म लिखी इब्लीस की मजलिस शूरा। तो ये इकबाल की जो अहम नज़में थी। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी नज़में हैं जिनको आपने लाजमी देखना है, और इसके खुलासे अगर रेडी हो जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अहम होगा। तो इकबाल की चंद एक बड़ी तवील नज़में जिसमें खज़र राह है, शिकवा है, तुलुए इस्लाम है, जवाब शिकवा है, फातिमा बिनते अब्दुल्ला है, और वालदा मरहुमा की याद में। ये बड़ी तवील नज़में हैं, इस हवाले से आप इनको देख सकते हैं। और माखूज जो नज़में हैं उसमें से रुखसत ए बज़्म जहाँ ये नज़म है, प्याम सुबह है, और हमदर्दी ये नज़में हैं। और इकबाल का साल कब मनाया गया? 1977। इकबाल का साल 1970 को मनाया गया। तो इस तरह जो अल्लामा इकबाल हैं उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपनी शायरी के ज़रिए से उबारा और उनके दिलो दिमाग को रोशन किया। तो इकबाल आज भी ज़िंदा है, उसकी वजह यही है कि इकबाल की वो शायरी, इकबाल के वो किताबें जिन्होंने मुसलमानों को इज़्ज़त बख्शी, जला बख्शी, और उनके मतून को और उनके अज़हान को उन्होंने वाज़े किया, और इस तरह मुसलमानों ने आज़ादी भी हासिल की। और इसके साथ साथ दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इकबालियात आज भी शामिल निसाब है। तो इकबालियात के इन खिदमात में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, ख़ास तौर पर ईरान के अंदर जो है इकबाल को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला, बर्र-ए-सग़ीर के अंदर तो मिला ही मिला। तो इस लिहाज से आपने इनके बारे में ज़रूर ज़हन में रखना है, कोई 1-2 किताबें आपने ज़हन में रखनी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो इसके बाद ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स के उन्वानात मैंने लिखे हैं।
और ये आप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला मौजूद हमने लिखा है तारफ़ अल्लामा इकबाल, खिदमात और तदरीस। सबसे पहला टॉपिक तो होगा कि आपके तारुफ पे। दूसरा है तख्लीकी अदवार, अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी का तारुफ और मराहिल, यानी कि यही एक बड़ा फ़लसफ़ा है जो है इकबाल ने दिया, और यही थॉट जो है ना इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो फ़लसफ़ा खुदी पे आपने रिसर्च करके देखें, असाइनमेंट का देना, टेस्ट का देना, ये एक माना इसलिए रखता है कि आप लोग उसको पढ़ेंगे, आप लोग उससे रिलेटेड जो कुतुब है उसका मुताला करेंगे। ये नहीं होता कि आप इधर उधर से डाटा उठा दें और दे दें, ऐसे तो नेट पे भी और कई जगहों पे मिल जाएंगे। आपके लिए फ़ायदामंद यही चीज़ है कि आप बुनियादी कुतुब को, बुनियादी चीज़ों को देखें, फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फ़ारसी मजमूआ कलाम का तारफ़ और तज्ज़िया होगा। खुतबात इकबाल का तारफ़ और मुकम्मल खुतबात होंगे। इकबाल की शायरी के मुख्तलिफ जो इर्तक़ा है, इकबाल पर लिखी गई 5 कुतुब, ईरान में इकबाल और यौम इकबाल, ये बाकायदा तौर पर यौम इकबाल मनाया जाता है। फिर हमने यहाँ पे कुछ नज़में लिखी हैं, खज़र राह है, साक़ी नामा है, ज़ौक़ शौक़ का खुलासा, तुलूए इस्लाम, हिमालय, हज़रत इंसान का खुलासा, मस्जिद कुर्तबा, इब्लीस की मजलिस शूरा का खुलासा, उर्दू मजमूए कलाम का मुख्तसर तारुफ, जैसे मैंने अभी करवाया है, इकबाल और इश्तराकियत यूरोप, और इकबाल अफकार और नज़रियात। अभी कुछ नज़में और लिखनी है इंशाअल्लाह ताला, वो भी हम दे देंगे। तो ये असाइनमेंट्स तमाम स्कॉलर्स को आज हम दे रहे हैं। तो अगर संजीदगी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, मेहनत करें, कोशिश करें और ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ते जाएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रेगुलर वर्क कर रहे हैं, और इस वर्क का फ़ायदा तब ही है जब आप सारे लोग काम करेंगे। ये उन तमाम लोगों के लिए मैसेज है जो हमारी क्लास के सोए हुए नौजवान हैं और उनको अभी ख्वाब गफलत में वो पड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे पीपीएससी का पेपर लेट होता है या थोड़ी सी सुस्ती होती है, तो हमारे लोग उससे कई गुना ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। देखिए, पेपर आपने देना है, पीपीएससी ने नहीं देना। तो जितनी ज़्यादा तैयारी आपकी होगी उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि लास्ट में लोग कहते हैं जी अचानक पेपर आ गया। अब पकड़ेंगे कब? जब किताबें उस वक्त पकड़ेंगे जब उनके पास थोड़ी सी ना डेट शीट आ जाएगी। जैसे डेट शीट आ जाएगी फिर वो इधर उधर भागेंगे, ये कर लो, वो कर लो, डाटा दे दो, फला दे दो, फिर क्या होना है? देखिए, तरतीब के साथ हम चल रहे हैं, उसी तरतीब के साथ पढ़ते जाए तो इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपका टेस्ट होगा, एक जनरल टेस्ट आपको शेयर करेंगे, तो वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा।